जय हिंद साथियों, आज हम लोग एसएससी जीडी 22 दिसंबर 2024 का वीकली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, वो भी मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट स्टार्ट। लोडिंग क्विज, रुक जाइए, लोडिंग हो रहा है। वो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है, देखिए। एक चोर ने एक दुकान को 8:15 पे एक जेवर चुराया, ठीक, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से भाग गया। 8:15 पे और पुलिस को 8:30 पे सूचना दी गई। देखिए, पुलिस को 8:30 पे सूचना दी गई, तो पुलिस को कितने मिनट बाद सूचना दी गई? 15 मिनट। तो 15 मिनट में चोर 60 की स्पीड से भागेगा, कितना भागेगा? 15 किलोमीटर भाग जाएगा। 15 किलोमीटर भाग जाएगा, ठीक। 15 की स्पीड से 15 किलोमीटर भाग जाएगा। उसके बाद 60 किलो की स्पीड से, क्योंकि ठीक उसके भाग जाएगा। उसके बाद जब 15 किलोमीटर भाग गया, रुक जाइए, इसको ध्यान रखिएगा। 15 किलोमीटर भाग गया। उसके बाद देखिए, पुलिस को 8:30 पे सूचना दी गई। यदि पुलिस को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है, यानी आधे घंटे गिरफ्तार करना चाहती है, आधे घंटे बाद गिरफ्तार करना चाहती है, तो पुलिस की कार की चाल क्या होगी? देखिए, पुलिस की जो जीप है, मतलब उसकी चाल कितनी, न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम चाल ज्ञात करने, आधा घंटा ज्ञात करना, तो आधा घंटा बाद ज्ञात करना, तो आधा घंटा को हम 1/2 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। और देखिए कितना, 15 किलोमीटर भाग चुका है, तो बीच की दूरी, यानी उनकी बीच की दूरी 15 किलोमीटर भाग गया है चोर, तो 15 किलोमीटर लिखेंगे। बटे देखिए, अब जब पुलिस की, जब देखिए, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक, चोर भी इधर ही भाग रहा है और पुलिस भी इधर ही भाग रहा है, तो दोनों चालों का अंतर होगा। तो हमको देखिए, पुलिस की जीप की चाल की ज्ञात करना है, मान लीजिए, तो उसको मान लीजिए उसकी चाल x है, और क्योंकि इसका चाल अधिक होगा, तो इसके चाल में से हम लोग घटाएंगे चोर की चाल का। चोर का चाल कितना है? 60, ठीक। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। देखिए, x माइनस 60 हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो, और 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। देखिए, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी x बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में दिया है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ए में नहीं है, बी, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है? नेक्स्ट, रुक जाइए, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया है, एक व्यक्ति ने 12 लाख में एक कार खरीदी, ठीक, और इसकी 80% लागत पर बीमा करवाया। उसने 15% हानि उठाकर कार को बेच दिया। देखिए, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 12 लाख का कार खरीदा है, ठीक। अब 12 लाख का जब कार खरीदा है, तो 80% लागत का बीमा करवा दिया। 80% का लागत बीमा कराने 12/96, यानी 9.6 लाख का उसने क्या करवा दिया? बीमा करवा दिया। उसके बाद क्या किया? उसने कार को 15% के हानि पर बेच दिया। देखिए, यहाँ 15% के कार के हानि पर बेचा है, तो बेचा कितने में? 15% हानि पे बेचा, यानी 85% पे। 85% पे बेचा। इसका 85%, 12 लाख का 85% कितना होता है? देखिए, 12×5=60 का जीरो, और 12 यानी 10.2 लाख, 10.2 लाख पे बेचा, ठीक। 10.2 लाख पे इसका 50, 12 लाख का, देखिए 12 लाख का 85% कितना होगा? 10.2 लाख, ठीक, इतना में बेचा, ठीक, बेच दिया। उसका हानि पे बेचा, तो इतना में बेचा ना, और उसका हानि कितना हो गया? यानी 1.8 लाख, 1,80,000 का उसका हानि हुआ है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा है, उसके बाद क्या हुआ कि हानि उठाकर बेच दिया। उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार कार को नहीं दे पाया, ठीक। कार दुर्घटना हो गया, कारण कार को बहुत नुकसान हुआ, और बीमा कंपनी ने क्या किया? बीमा कंपनी ने बीमा राशि का 90% लेन देन में भुगतान कर दिया। तो इन दोनों लेन देन में शुद्ध अंतर कितना? शुद्ध अंतर ज्ञात करने के लिए देखिए, 90% दे दिया है, 90% कंपनी ने भुगतान कर दिया है, तो भुगतान कितना नहीं किया? 10% भुगतान नहीं किया, तो इसका 10% कितना होगा? 9.6 लाख का 10% निकालेंगे। देखिए, यहाँ परसेंटेज हटाएंगे, नीचे जीरो हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो एक कट जाएगा, और एक जीरो काटेंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा, यानी 96 लाख होगा, यानी 96,000 रुपये, ठीक। 96,000 रुपये होगा। और उसके बाद इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है 12 लाख से। देखिए, यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो इसका अंतर देखेंगे। इसका अंतर कितना होगा? यानी 10.6 लाख। देखिए, इसका अंतर है 10.6 लाख का। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए 9×6=15, यानी 15.6 होगा। 15.6, और 2 स्थान के बाद दशमलव होते हैं, एक। देखिए, इतने रुपए का, इतने लाख का अंतर, शुद्ध अंतर प्राप्त होगा हमको, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। एक बार और वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा। देखिए, किस में दिया है, किस ऑप्शन में? 1.56 लाख, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है? नेक्स्ट पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, रुक जाइए।
क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयत की भुजा और विकर्ण की लंबाइयाँ क्रमशः देखिए, भुजा दिया, एक आयत दिया है, इसका भुजा एक 63 है और उस विकर्ण कितना दिया है, 65 दिया है। तो इस भुजा को ज्ञात करने के लिए हमको एक भुजा और चाहिए आयत का। एक भुजा के ज्ञात करने के लिए इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाते हैं, क्योंकि बड़ी वाली भुजा में से छोटे का वर्ग घटा देंगे। देखिए 65 का स्क्वायर हमको ज्ञात करना। देखिए 65 का स्क्वायर सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ कैसे करना। देखिए 65 का स्क्वायर, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 और उसके बाद 6 का 36। देखिए उसके बाद तीनों का गुणा कर देते हैं, 6 5 और 2 का 6 5 30 दूनी 60 हो जाएगा। ठीक 60, देखिए यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 और 6 6 12 का 2 यानी 4, 4225 होगा। फिर 63 का स्क्वायर इसी तरह से निकालेंगे। 63 का स्क्वायर निकाल 3 3 का, देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा। 9 को 2 स्थान पर लिखेंगे और फिर 6 6 के 36 हो जाएगा। 36 और फिर 36 का 18 दूना 36 जोड़ देंगे फिर। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ 9 और यहाँ 6 हो जाएगा और उसके बाद 6 3 9 और 3। ठीक, उसके बाद इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो हमको ए भुजा वाला पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों का अंतर कितना होगा, देखिए इन दोनों का अंतर यहाँ देखिएगा, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 9 5 में से 9 हो जाएगा, यानी यहाँ नहीं जाएगा तो इससे यहाँ से लेंगे 15, 15 में से 9 जाएगा, यानी 256। ठीक, 256 प्राप्त होगा, 256। ठीक, ये हमको ठीक ये प्राप्त हुआ है। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे। देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ इसका मान आ जाएगा 14, इसका मान आ जाएगा 14। ठीक है, देखिए पूरा हम काटता हूँ आपको, देखिए पूरा काटता हूँ, देखिए पूरा काटता हूँ, इसका मान 14 आ जाएगा एक भुजा का। देखिए एक भुजा का मान अब बनाया हूँ, इसका मान 63 है, इसका मान आ गया है 65 और इसका मान आ गया है 14। अब क्या कह रहा है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 1/7 है। आयत का क्षेत्रफल यानी यदि आयत का क्षेत्रफल 7 है तो वर्ग का क्षेत्रफल 1 है। यानी देखिए आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 63 256 आया था ना, 256 16 का होगा, यहाँ 16 आएगा, 16 रुक जाइए, 16 256 आया था, 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, गलती हो गई थी यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है 16, देखिए इन दोनों का गुणनफल होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल 63 गुणे 63 है, देखिए 63 है गुणे 16, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। यानी ये किसका मान है, 7 का मान है। देखिए यहाँ 7 7 का मान है, हमको किसका मान ज्ञात करना है, 1 का मान। 1 का ज्ञात मान करने के लिए 1 के गुणे में 63 गुणे 16/7 से भाग देंगे। देखिए 7 9 63, देखिए 7 9 63। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक, देखिए इन दोनों का गुणा हो जाएगा 9 गुणे 16, ये किसका मान भी लगे, ये हमको पता चल गया वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल है यानी ए स्क्वायर का मान पता चल गया। जो वर्ग का क्षेत्रफल है मान लीजिए ए है, तो हमको ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करने के लिए स्क्वायर हटाएंगे तो ये कड़ी में चला जाएगा, तो यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 4 बाहर नहीं, 4 3 12 यानी 12 आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए परिमाप ज्ञात करना है तो 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 भुजा होता है वर्ग में, तो 12 चौका 48। तो 48 किस ऑप्शन में दिया है, 48 देख लेते हैं, 48 ऑप्शन डी में है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है इसका मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ 8 64 है तो 8 तो बाहर आएगा ही, 8 तो बाहर आएगा ही। लेकिन 2 2 4 2 6 6 स्थानों तक देखिए 1/, कितना हो जाएगा, 6 0 है, 2 2 4 2 6। ठीक 6 2 2 4 और 2 6 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इतना है तो इसका 3 ही मान 3 ही बाहर आएगा, तो इसके मतलब इतना बाहर आ जाएगा, 1 2 3। अब यहाँ 3 0 हटाएंगे तो 3 स्थान पे दशमलव होगा, 1 2 यानी दशमलव इतना आएगा। इतना किस देखिए 0.008, 0.008 किस ऑप्शन में दिया है, 0.008, 0.008 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, देखिए यहाँ पे कहा है प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत कितना। देखिए प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत 11 ही होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए यदि पहला संख्या 1 है और दूसरा संख्या 3 विषम होगा तो इनका औसत दिखा लेंगे, तो 3 1 4/2, यानी माने 2 प्रथम हो गया तो इनका औसत काटेंगे तो 2 ही आएगा। इसी प्रकार से 5 भी लेके रखेंगे तो देखिए 5 3 8 1 9, 3 संख्या होगा, 3 का औसत निकालेंगे 3, यानी जितने विषम संख्या उतना ही आ रहा है, तो इसका औसत 11 ही आएगा। 11 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का है PQRS का मान निकालना। देखिए यहाँ पे P का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे P को नहीं ध्यान दिया जाता है, तीनों का गुणा किया जाता है। तो तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 4 3 12 5 60 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर अब Q का ज्ञात करने के लिए Q को नहीं ध्यान देंगे, फिर तीनों का गुणा करेंगे। ठीक, Q का गुणा देखिए यहाँ 2 है, 2 2 चौक 8
देखिए 2 चौक 8 45 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पी हो गया, ये क्यू हो गया। उसके बाद अब आर का मान ज्ञात करने के लिए आर का मान नहीं लेंगे, फिर तीनों का गुणा होगा। देखिए 3 दूनी 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ आर का मान आ गया। उसके बाद एस का निकालने के लिए फिर एस का मान नहीं लेंगे और तीनों का मान लेंगे। देखिए 3 दूनी 6 चौक 24 हो गया। देखिए यहाँ कट रहा है कितने से, सब में 6 से कट रहा है, नहीं 2 से कट रहा है। 2 से काटेंगे यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, और यहाँ 15 आ जाएगा, और यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। देखिए 30 12 15 12 किस ऑप्शन में दिया है? 30 20 15 12, 30 20 15 12 किस ऑप्शन में दिया है? 30 20 15 12, 30 20 15 12 किस ऑप्शन में दिया है? 30 20 15 12, ऑप्शन डी थे, ऑप्शन डी राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं। तो 60 किलोमीटर है एक की चाल और दूसरी की 70 किलोमीटर की चाल है, ठीक। चलती हैं 4 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी के बाद में, देखिए 4 घंटे बाद, यानी 4 घंटे बाद मिलेंगी। देखिए 4 घंटे बाद मिलेंगी, यानी कितनी दूरी पे, हमको दूरी ज्ञात करना है तो ऊपर दूरी होगा चाल, ठीक। और समय चाल, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। सूत्र आपको पता है, हम सूत्र पे बस धर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या कर रही हैं, एक यदि 60 की, देखिए विपरीत दिशा में चल रही है। देखिए विपरीत दिशा में चलेंगे तो चालों का योग हो जाएगा। देखिए चालों का योग हो जाएगा, यानी 60 और 70 यानी 130 हो जाएगा, 130। अब 130 का गुणा करते हैं 13 चौक 52 यानी 520। 520 किस ऑप्शन में दिया है? देखिए हम क्या कर रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी पे सूत्र पे धरे हैं समय। यहाँ समय इधर चल जाएगा नीचे, यानी दूरी हमको ज्ञात करना, दूरी ऊपर लिखा हूँ और चालों का योग कर दिया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 520 आया, 520 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। देखिए अर्धवार्षिक 10% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। देखिए यदि पहले वर्ष 5% मिलेगा तो दूसरे वर्ष भी 5% मिलेगा। देखिए यदि एस आई करता तो यस, देखिए और 1 साल वार्षिक साधारण ब्याज, देखिए यहाँ पे 5 पहले साल, दूसरे साल भी 5 मिलेगा। उसके बाद क्या कहा है यहाँ देखिए 1 साल वार्षिक साधारण ब्याज का अंतर 25 है। देखिए देखिए 1 साल एक, देखिए ये पहले साल मिलेगा दूसरे साल, लेकिन इस पे भी ब्याज मिलता है तो 5 का 5% कितना होगा? 10.25 होगा, 10.25। देखिए 10.25, इसका 5% निकालेंगे, 5 का देखिए 5% निकालेंगे तो 10.25 ही आएगा ना, 10.25 या 10.25। देखिए ये हमारा 1 वर्ष का CI मिल गया अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक रूप से CI कितना मिला? 5 5 10 10.25 आ गया, 10.25 CI आ गया, ठीक। 10.25 से हमारे पास CI आ गया, CI, ठीक, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 1 साल का, देखिए 1 साल का साधारण ब्याज का अंतर, देखिए 1 साल का साधारण ब्याज कितना दिया है? 10 दिया है, यानी देखिए 10 और 10.25 का अंतर कितना दिया है? 25 दिया है। 10 और 10 यानी 10.25 पर देखिए यहाँ से निकालेंगे 10 और 10.25 में से 10 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 10.25 बचेगा। 10.25 बराबर हमारे पास कितना दिया है? 25 दिया है। 25 यहाँ से 10 हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ 25 से काटेंगे 100, यानी 1 बराबर 100 आ रहा है, 100, ठीक। 1 बराबर 100 आया तो हमको मान वह धन ज्ञात कीजिए, यानी हमको 100 का मान ज्ञात करना। 100 का मान ज्ञात करना, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो इसमें से भी 100 के गुणा करेंगे, यानी 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 जीरो यानी 10,000 किस ऑप्शन में दिए हैं? 10,000 देख लेते हैं। 12,000 ये तो होगा नहीं, 6,000 ये भी नहीं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है? देखिए यहाँ पे 2022 में एक शहर की जनसंख्या इतना थी, ठीक, और 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बढ़ रही है। देखिए बढ़कर हो गई इतना, तो जनसंख्या प्रतिशत, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से 0 0 काट, देखिए पहले अनुपात लेते हैं हम, इस 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कट जाएगा। देखिए यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी 125 हो गया। 125 से 150 हो रहा है, ठीक। 125 से 150 हो रहा है। यहाँ 5 से काटेंगे, यहाँ 25 हो जाएगा, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 यानी 30 हो जाएगा। देखिए कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है? 25 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 5 चौक 20, यानी 20% वार्षिक रूप से बढ़ रहा है। 20% किस ऑप्शन में दिया है? 9 15 ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी किस ऑप्शन में? देखिए क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं 7 नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 रुपये है। यदि वस्तु पर 40% की छूट दी, देखिए 40% का छूट देंगे तो बेचेंगे कितना? 60% पर, तो इसी 1,000 का 60% निकाल लीजिए। 1,000 का 60% कितना होगा?
60% देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यानी 600, 600 किस ऑप्शन में दिया है? आसान क्वेश्चन था। 600 ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक, ऑप्शन सी। उसके बाद 7 नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है, रुक जाइए। देखिए क्रय मूल्य और रुक जाइए। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है। यदि मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 30। देखिए क्रय मूल्य 100 है, इनके बीच का अंतर दिया है। देखिए यदि लाभ 30% हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया कितना है? 30। और लेकिन अंतर कह रहा कितना कह रहा है? 180। तो 180 ठीक, यानी 30% बराबर हमारे इतना मिल गया। तो 1% बराबर निकालेंगे 6 त्रिक 18 यानी 6 आ जाएगा। 1 बराबर 6 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य यानी 100 का मान ज्ञात करना है, यानी इसमें 2 जीरो करेंगे तो इसमें भी 2 जीरो बढ़ाएंगे, यानी 600। 600 किस ऑप्शन में दिया है? ये भी आसानी क्वेश्चन था। 600 600 600 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है 600, हाँ ठीक। उसके बाद क्वेश्चन 7 नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है? देखिए एल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में, देखिए 80 लीटर मिश्रण दिया है हमारे पास, 80 लीटर मिश्रण दिया है। ठीक, उसके बाद का x लीटर, देखिए 60% एल्कोहल है, 60% एल्कोहल है तो वाटर कितना होगा? देखिए यहाँ एल्कोहल है, एल्कोहल और यहाँ वाटर लिख देते हैं, वाटर W से मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे 60% एल्कोहल है, 60% एल्कोहल है। ठीक, एल्कोहल 60 है और यहाँ तो वाटर कितना हो जाएगा? 40%। यहाँ से 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40 या 20 या 60, 3 संबंधी 2 के अनुपात में। ठीक, हमको मान पता चल गया। उसके बाद क्या कर रहा है? देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, तो x लीटर क्या मिलाया जाता है? यदि मिश्रण में x लीटर जल मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 40% है। यदि अल्कोहल की मात्रा 40 हो जाएगी तो ये अब 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें वाटर मिला रहे हैं x लीटर। देखिए यहाँ पे एल्कोहल तो नहीं मिला रहे तो इसको सेम करेंगे। इसको सेम करने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे और इसमें 2 से गुणा करेंगे। यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा या 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा या 3 तरीका 9 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे 2 से कितना बढ़ रहा है? देखिए यहाँ पे 4 हो गया, 4 से कितना बढ़ रहा है? 5। ठीक, 5 बढ़ रहा, 5 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, 5। लेकिन देखिए यहाँ पे 6 और ये 4, 10 बराबर हमारे पास कितना आ गया? 10 बराबर 80। तो 1 बराबर 8 आ गया। 1 बराबर 8 आ गया तो हमको 5 का मान ज्ञात करना है, तो 5 से गुणा कर देंगे 40। 8 5 40 होता है। 40 किस ऑप्शन में दिया है देख लेते हैं। 40 लीटर जल मिलाया गया होगा। 40 लीटर किस ऑप्शन में दिया है? नहीं है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट होगा 40। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। देखिए 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 दिया है। रुक जाइए, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 दिया है। तो इन 6 संख्याओं में, देखिए इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम का योग क्या होगा? देखिए सबसे छोटी मान इधर भी 3 संख्या होगा और इधर भी 3 संख्या होगा, 2 के अंतर पे होती हैं। तो इधर भी 6, इधर तो 6 माइनस होगा लेकिन इधर क्या होगा? 6 प्लस होगा। ठीक, क्योंकि इधर बढ़ेंगे तो इधर बढ़ा, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी अंतर पूछा है। तो हम क्या करेंगे? देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर इसमें से 6 घटाएंगे तो 29 हो जाएगा। योग पूछा है। ठीक, योग ज्ञात करने के 29 हो जाएगा और इसमें छोड़ देंगे 41, यानी इन्हीं का योग कर देंगे तो हमारे पास क्या पड़ा? 70 होगा। ठीक है, ये सम संख्या नहीं है लेकिन योग ज्ञात करने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। 70 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है? किसी धनराशि का पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 400 का मासिक ब्याज प्राप्त हो रहा है के लिए आवश्यक धनराशि क्या है? देखिए एस आई बराबर PRT बटे 100 होता है। एस आई बराबर एस आई कितना प्राप्त हो रहा है? 400 प्राप्त हो रहा है। मासिक प्राप्त हो रहा है। ठीक, 1 मास का, तो ये 8% वार्षिक है तो इसे मासिक में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, गुणे पी का मान ज्ञात करना। देखिए पी का मान ज्ञात करना है हमको, ब्याज की दर हमको ठीक 12 में कर दिए और समय 1 वर्ष का है तो 1 को 12 से भाग देंगे, हम तो मासिक बनाए। ठीक, बटे 100। ठीक, यहाँ से देखिए ये 400 है। ठीक, यहाँ 4 से काटेंगे यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ से 4 काटेंगे 2, यहाँ 2 से काटेंगे 6 बार हो जाएगा। ठीक, 6 बार। यहाँ देखिए यहाँ 600, यहाँ 600 हो गया। 600 को गुणा 100 में करेंगे यानी 60,000। 60,000 किस ऑप्शन में दिया है? 60,000 मूलधन प्राप्त होगा। देखिए 60,000 किस ऑप्शन में दिया है? 60,000 ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 घंटियाँ जो क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं। देखिए बजना शुरू करती हैं
तो कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बचेंगे। देखिए यानी इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए 12 है, देखिए 12, तो 12 में क्या नहीं है। देखिए 3 4 6 सब है, लेकिन 7 नहीं है, तो 7 से गुणा करेंगे। देखिए और उसके बाद 2 इसमें है, 8 है लेकिन 4 तो है, 2 नहीं है, 2 एलसीएम निकल गया। यानी 12 दूना 24 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 168। 168 के हिसाब से देखिए एलसीएम निकालने हैं, मैं आसानी से निकाला हूँ। एलसीएम निकालना आप लोग जानते हैं, तो आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने एलसीएम आसानी से निकाला है, आप लोग भी ये ट्रिक जान लीजिए, ठीक। 168 के ऑप्शन में है, एलसीएम बस निकालना है, लघुत्तम समापवर्त, ठीक। 168। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहा है। रुक जाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी एक कार्य को 50, देखिए इतना इतना, देखिए ए है, एक ए है, एक बी है, रुक जाइए, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक। उसके बाद लोग क्या कर रहे हैं, एक ए क्या कर रहा है 50 दिनों में कम कर रहा है, और एक कितना कर रहा है 75 दिनों में कर रहा है, और देखिए उसके बाद और सी कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा 75, देखिए 150, 150 को काटेगा लेकिन 20 नहीं काटेगा, तो 300 होगा, ठीक है। 300 एलसीएम होगा, ठीक है। 300, रुक जाइए, 300 यहाँ से भाग देंगे 6 बार में, यहाँ 75, 75 दूना 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 बार में जाएगा, यहाँ 20 3 60, रुक जाइए, 300 में 20 से भाग देंगे तो 0 0 15, ठीक है। यहाँ 15 आएगा, ठीक, 15, रुक जाइए, 15 आएगा, ठीक। ये 15 मान आ गया इसका। उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ठीक। 4 दिन तक काम करते हैं, 6 4 10, यानी इनका पूरा 6 4 10 इसको जोड़ेंगे। देखिए 6 4 10 25, देखिए 25 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 कितना काम होगा, 25 चौका 100 काम कर देंगे, 100 काम कर देंगे, ठीक। यहाँ तो काम 100 काम पूरा हो गया, तो बचा का कितना काम है, 200 काम बचा है। अभी 200 काम को देखिए कौन काम छोड़ दे रहा है, सी कार्य छोड़ दे रहा है। सी कार्य छोड़ दे रहा है तो कौन काम करेंगे, यानी 6 4 10, 10 की कार्य क्षमता से, यानी 2 लोग करेंगे, तो 6 4 10 की कार्य क्षमता से यहाँ 10 से कटेंगे, यानी 20 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में, ठीक। उसके बाद सेम क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा है। देखिए 6 पे 76, देखिए 6 पे 76 पावर है, ठीक। और 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, देखिए 6 पे 76 दिया है ना, 6 पे 76, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा, कितना शेष, 5 से 6 में भाग देंगे तो एक शेषफल आएगा। एक पे कितना भी पावर हो तो उसका एक ही मान होगा, तो एक किस ऑप्शन में है, एक ही आएगा शेषफल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है। ए तथा बी ने 5 संबंधी 6 के अनुपात में कुछ राशि निवेश की। देखिए ए है, ठीक, रुक जाइए, एक ए है, एक बी है, 5 संबंधी 6 के अनुपात में मान लीजिए राशि निवेश किया। देखिए निवेश की कितने से, मान लीजिए तो 12 साल के लिए करेगा, ए भी 12 साल के लिए करेगा, लेकिन क्या किया 6 महीने बाद, देखिए 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3, यानी 6 निवेश 2/3 कितना होगा, 6 का 2/3, देखिए 2/3 कर रहा है, 2/3 निकालेंगे, 2 दूनी 4, यानी सी आ रहा है 4 राशि निवेश कर रहा है, 4 रुपये निवेश कर रहा है, कितने साल के लिए, देखिए ये भी 12 है, ठीक, 12 है, कितने साल के लिए निवेश कर रहा है, 6 महीने बाद आ रहा है, तो 6 महीने लेके निवेश करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब इनका 12 25 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ से सबसे पहले काट लीजिए, छोटा कर लीजिए, सब में 6 है, 6 से भाग दे देंगे, 6 1 कम 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा, और 6 दूनी 12, यानी 5 दूनी यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अभी भी 2 कॉमन है, 2 से भाग दीजिए, देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 6, यहाँ 5, ठीक। ये टोटल आ गया, ठीक, ये टोटल लग गया। देखिए यहाँ 5 6 और 2 तीनों का अनुपात निकल गया, तीनों का अनुपात देखिए 5 6 2, रुक जाइए, अब नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, रुक जाइए, नेक्स्ट पेज, ए है, बी है, सी, देखिए 5 6 2 तीनों का अनुपात आया है, तो लेकिन सी को, देखिए सी को हिस्से के रूप में 21,000 प्राप्त हो रहा है। देखिए सी को 2 बराबर हमको 21,000 प्राप्त हो रहा है, 21,000 प्राप्त हो रहा है, 21,000 नहीं, 21,600 प्राप्त मिलते हैं। तो अंत में उनका लाभ, यानी टोटल का नाम मान बताना है, 2 बराबर हमारा इतना है, तो टोटल का मान 6 5 11 2 13 का मान ज्ञात करना है। देखिए 13 का मान ज्ञात करना है, 6 5 11 2 13, देखिए 13 का मान ज्ञात करना है, 13 का मान ज्ञात करना है, ठीक। और 2 बराबर दिया है, तो 2 से इसको काटेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 8 16, यानी इतना जाएगा 108, देखिए 108
8 इतना बेर बजाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 13 वाट है, 13 वाट है, 8 104 होता है। ठीक, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 आ जाएगा, 104 13 वाट है 104, लास्ट में 4 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, लास्ट में 4। यदि ऑप्शन से हो जा रहा है तो पूरा गुणा करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सिर्फ इसी में दिया है तो यही राइट आंसर होगा। देखिए अब आप इसका गुणा भी कर लेंगे, 13 गुणे 108 का, तब भी ये इतना ही मान आएगा। देखिए मैंने बस 2 जीरो तो लास्ट में आएगा, लेकिन 13 का गुणा जब 8 में करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। बस मैंने ये 4 देख कर ही कर दिया है। ठीक है ना, पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19। नेक्स्ट थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, क्या कहा है, रुक जाइए देखा जाता है क्या कहा है। क्या कहा है ये देखिए, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन कर लिया जाएगा। देखिए ए बी मिलकर एक खाली टंकी को इतना में भरते हैं, कितना है, 6 × 18 दूना 30। देखिए एक ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ये 6 × 18। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे 18, 20/3 में भर रहे हैं। ठीक, 20/3 में भर रहे हैं। और उसके बाद क्या कर भर मिनट में भर लेते हैं। यदि ए टैंक को बी से 3 मिनट अधिक समय लेता है। देखिए यदि बी एक्स समय ले रहा है तो बी क्या समय ले रहा है, एक्स प्लस 3 समय ले रहा है, एक्स प्लस 3 घंटे समय ले रहा है। देखिए अब इनका कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। इसको देखिए यहाँ पे इस देखिए ए जितना काम करेगा ए प्लस बी उतना काम यही करेगा। तो देखिए कार्य क्षमता का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 3/20 हो जाएगा, यानी ए की कार्य क्षमता उल्टा कर देते हैं कार्य क्षमता निकालने के लिए, आपको पता ही है। ठीक, उसके बाद जितना काम देखिए A/x+3 जितना काम करेंगे उतना ही काम ये दोनों मिल कर करेंगे, ए प्लस बी। देखिए दोनों का मान बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ x+3/x आएगा। देखिए यहाँ से गुणा करेंगे x, देखिए x हो जाएगा, और प्लस यहाँ से गुणा करेंगे तो x प्लस यानी 2x+3 आएगा, 2x+3 आएगा बटे x² प्लस इसका नीचे वाला नीचे का गुणा x² + 3x। देखिए अब क्या हुआ, अब 3/20 है, 3/20 है, इसका गुणा अब इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका मान 3x²। देखिए यहाँ यहीं पे कर दे रहा हूँ 3x², यहाँ 3x² + 9x, 3x² + 9x बराबर यहाँ 20 का गुणा करेंगे, 20 दूनी 40x। ठीक, 40x + 20 × 60, 40 60। ठीक है, देखिए 39। देखिए 3x² + 9x, यहाँ 40x, यहाँ लास्ट ए वाला मान ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। देखिए 3x², देखिए आया है 3x² + 9x प्लस बराबर है 40x + 60 आया। देखिए यहाँ से इसको इधर ले आएंगे, इधर लाएंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में से माइनस में आएगा। देखिए यहाँ माइनस में आएगा, रुक जाइए, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा कितना, 31x, 40 में से 9 जाएगा, 31x आएगा प्लस। देखिए ये भी इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, रुक जाइए, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में। ठीक, 60 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करते हैं मान निकालने के लिए। तो x का मान निकालने के लिए देखिए 6 × 18 180 हो जाएगा। 180 का ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पे 31 है, घटाने पे यानी देखिए रुक जाइए, 15 × 45 30 यानी 36, 36 गुणे 36, 36 गुणे 5। हाँ देखिए 36 गुणे 5। देखिए ये गुणा करने पे इतना आ रहा है और घटाने पे इतना आ जाएगा। ठीक, तो 36 गुणे 5, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, यानी यहाँ से हमको मान एक x - 12 प्राप्त होगा। x - 12 यानी x बराबर 12 हो जाएगा, 0 को उधर भेजेंगे। ठीक, x बराबर 12, x का मान हमको 12 प्राप्त हो गया। देख ये मान लीजिए बी है, ये x 12 दिनों में कर रहा है, तो 3 दिन बाद यानी बी कितने दिन में कर रहा है। देखिए ए एक्स यानी हमका ए किसको माने थे, इस एक्स हम माने थे बी के काम को कि एक्स दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा। देखिए ए बी का है तो ए कितने दिन में, 3 दिन बाद। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, ए बी 3 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए बी से 3 मिनट अधिक समय लेता है, तो बी ए कितना समय ले रहा है, 15। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए हमको बी का मान पता चल गया, ए का मान कितने समय में कर रहे हैं, तो क्या देखिए ठीक क्या मान ज्ञात क्या करना है। देखिए ए अकेले उसी टंकी को कि 1/3 भाग को, देखिए टोटल काम कितना निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम पूरा होगा 12 60 हो गया। देखिए 15 चौके 7 12 50, हाँ 60 हो जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता हमको पता चल जाएगी, ए की कार्य क्षमता यहाँ 5 पता हो गया। देखिए 12 5 60, यहाँ 15 चौके 7। देखिए यहाँ बी 5 दिन में कर रहा है तो ए की कार्य क्षमता 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर रहा है, 60 के 1/3, 60 का 1/3 कितना होगा, 20 को ए यानी 4 की कार्य क्षमता से करेगा कितना, 4 5 20 यानी 5 दिन में करेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी।
चार चार किस पाँच पाँच आया, पाँच किस ऑप्शन में है? पाँच ऑप्शन डी में है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 20 का एक अर्धगोले का व्यास दिया, व्यास दिया है 21 है, तो व्यास दिया है तो एक पूरे गोले का व्यास होता है, इसका आधा त्रिज्या होता है। त्रिज्या निकालने के लिए 21/2 कर देंगे। ठीक, 21 में अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसी पे मान रख देंगे। 2/3 है, देखिए यहाँ पे 2/3 गुणे पाई का मान दिया है 22/7। ठीक, 22/7 रखेंगे गुणे आर पाई 3/3 2/3 पाई आर स्क्वायर। ओहो, मैं रुक जाइए, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पे अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, 2/3 पाई आर क्यू होगा, ये अर्धगोले का आयतन होता है। देखिए यहाँ 2/3 लिखेंगे, पाई का मान दिया है 22/7। थोड़ा सा सूत्र लिखने में गलती हो गया था, मैंने दूसरी चीज़ का आयतन लिख दिया है। और आर क्यू का मान होगा यानी 21। देखिए 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2। ठीक, 21/2 सब में होगा। देखिए 3 बार लिखेंगे, आर क्यू का मान यहाँ 21/2 हो जाएगा। ठीक है ना, त्रिज्या निकालेंगे क्योंकि पूरे गोला का वो होता है। देखिए यहाँ 7 त्रिक 21 है, तो 7 त्रिक 21 खत्म हो जाएगा। यहाँ 11 बार जाएगा। ठीक, यहाँ 11 बार जाएगा और यहाँ 1 2 से 1 2 कट जाएगा। देखिए यहाँ 21 का गुणे 21 में करेंगे तो 441 हो जाएगा, 441 हो जाएगा गुणे 11/2। इसी का मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ से 11 का गुणा, देखिए 11 का नियम आपको पता है, इसको पहले गुणा करने के लिए सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 4 को जोड़े में 1 में 5 हो जाएगा, फिर 4 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, फिर यानी 4851/2, 4851/2, 4800। देखिए 4851/2 से भाग देंगे। देखिए 2 दूनी 4 आ जाएगा, फिर 2 चौका 8 आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10। ठीक, देखिए 24.25 4851। रुक जाइए, थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने फिर से। देखिए 4851 है ना। ठीक है, देखिए 4851 यहाँ से भाग देंगे, पहले 2 से भाग देंगे, 2 पर में जाएगा, फिर 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, 2 पाँचे 10 हो जाएगा, फिर अभी भी 1 बचा है तो 10 यानी 24.25 देखिए 24.25 आएगा। ठीक है, भाग देने पे 24.25 किस ऑप्शन में है? 24.25, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी में है। ठीक, ऑप्शन डी। चलिए सेव एंड नेक्स्ट। जनरल अवेयरनेस हमको उसको तो करना नहीं। देखिए 20 क्वेश्चन हो गया हम लोगों का यहाँ पे, 20 क्वेश्चन। ठीक, 20 क्वेश्चन हो गया। चलिए 20 क्वेश्चन। ठीक, 24.25.26। और अब हम क्या करते हैं, हम लोग केवल मैथ का क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग सबमिट करते हैं यहाँ पे। सबमिट, रुक जाइए, सबमिट क्विज देखते हैं कितना। देखिए भी यस, सबमिट करना चाहते हैं। ठीक, 20 क्वेश्चन सबमिट कर दें। प्लीज़ वेट, रुक जाइए, रिजल्ट का लोडिंग हो रहा है। ठीक, यहाँ पे प्लीज़ वेट, व्यू रिजल्ट, व्यू रिजल्ट, व्यू रिजल्ट। 40 क्वेश्चन, देखिए 40, देखिए 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हम लोग, 40, 20 का 20 राइट है। ठीक है, और देखिए 8000 लोगों ने, 8000 से ऊपर ज़्यादा लोगों ने टेस्ट लगा लिया है। तो हमने 20 केवल मैथ का क्वेश्चन देखा, 20 राइट है। तो ठीक है, आप लोग जो क्वेश्चन आप लोगों को डाउट होगा वो आके देख लीजिएगा, जाके पहले टेस्ट लगा लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए।